हेलो गाइस, वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके, क्योंकि हेल्थ इशू बीच बीच में मेरे साथ आते रहते हैं। परिस्थितियां बहुत विषम चल रही हैं इस समय मेरे साथ, और जिसकी वजह से हम और आप काफ़ी दूर हो गए थे। मेरे वॉच आवर्स भी कम हो गए थे, और शायद आप लोग भी हमको भूल गए थे, इसलिए वीडियोस को जो है एग्ज़ाम्स आ गए हैं फिर भी आप लोग देख नहीं रहे थे। आज मैं आप लोग को 2024 में आने वाले जो पोएम्स हैं, वैसे तो आपकी बुक्स में ढेर सारे पोएम्स हैं, 10 हैं। मैं क्लास 10th की बात कर रही हूँ, और उस 10 पोएम में जो बच्चे हमारे थोड़े से वीक हैं, खास करके उनके लिए ये वीडियो है, वो आज खुश हो जाएं। और जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए तो 10 क्या 20 वीडियोस भी, जो अरे 25 पोएम भी हो तो वो 20 दिन में एक एक भी याद करेंगे तो सारा याद कर लेंगे। तो ये खुशखबरी हमारे जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो थोड़े से मिडिल लेवल के हैं, उनके लिए है। तो तैयार हो जाइए। 10 पोयम में से भी मैंने कम करके 8 पोयम के नाम लिखे हैं, और इस 8 पोयम के बारे में मैं बात करूंगी कि इस 8 पोयम में से कौन से पोयम 2024 के बोर्ड एग्जाम के सेंट्रल आइडिया में देने वाले हैं, आने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैम तो अभी खुशखबरी सुना रही थी कि 10 पोयम है तो बहुत कम याद करना होगा। घबराइए नहीं, मैं 8 को सेलेक्ट की हूँ, 8 में से और भी कम कर दूंगी, जो कि आप उसके सेंट्रल आइडिया याद करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सेंट्रल आइडिया आप याद करेंगे, उसमें से कोई ना कोई जरूर आएगा। और पहले तो मैं जो आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी इस 8 में से, जैसे पहला है डस्ट ऑफ स्नो, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैं समझ रही वीडियोस दिख रहा है, सॉरी मैं आप लोग के सामने फ्रंट कैमरे पे नहीं आ सकती, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग टोटली वेल, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग नोट्स इन दिस वे। सेकेंड पोयम फायर एंड आइस। आपकी बुक में सेकेंड पोयम फायर एंड आइस है, जिसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। थोड़ा वीडियोस धुंधला हो रहा है क्या आप लोग के सामने? हमें लग रहा है कि धुंधला हो रहा है, हाँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। और थर्ड पोयम सीक्वेंस में ऊपर नीचे हो सकता है गाइस, इससे कोई बात नहीं, आप पोयम के नाम जो है लिखते जाइए। थर्ड पोयम हो सकता है बुक में आपका ये फोर्थ पोयम हो, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। Another one is Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. Another one is Amanda, composed by Robin Callan. Another one is The Trees, composed by Adrienne Rich. Fog, Carl Sandburg. And last one, The Tale of Custard the Dragon, composed by Odin Nash. अब तो गाइस तैयार हो जाइए। इन सारे पोयम में आपको सारे पोयम का सेंट्रल आइडिया नहीं याद करना है, जो याद करना है मैं आपको बता रही हूँ। आप सेंट्रल आइडिया याद करिए, नाम नोट कर लीजिए। अगर वीडियो धुंधली आ रही है तो फायर एंड आइस का लास्ट तक देखते रहिएगा, पता चला आप लोग बीच में ही छोड़ देते हो, है ना। और 100% मैं श्योर करती हूँ कि आप याद करोगे तो जरूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। लेकिन कब? मेरे श्योर करने से नहीं आएंगे। मैंने कह दिया कि आप जो है ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, और पता चला आपने पढ़ा नहीं, सिर्फ मैम के कहने से नहीं होने वाला है, आपको करना होगा। मैं तो आपको केवल क्लू दे रही हूँ, राइट। तो आप फायर एंड आइस याद कर लीजिए, अ टाइगर इन अ जू याद कर लीजिए, ये दो। और लास्ट वन फॉग, फॉग का सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए गाइस, राइट। फॉग, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, एक और रख लीजिए अमांडा। इतना, यानी 1 2 3 4, 4। मैं समझती हूँ इतने साल से, 1 साल से पढ़ रहे हैं तो इसमें कागज तो आपको याद ही होगा, हाँ। तो जो नहीं याद है उसको अभी याद कर लीजिए, और अगर टाइम मिलता है तो डस्ट ऑफ स्नो जरूर याद कर लीजिएगा, और फिर बताइएगा
कि इसमें से सेंट्रल आइडिया आपको आया कि नहीं आया। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इन्हीं पोयम में से कौन सा पोयम इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ के क्वेश्चन के लिए, उसके बारे में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वीडियो।